हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तहे दिल और खुली बाहों से आज अपन पढ़ रहे हैं कर्मचारी 4th ग्रेड की जो भर्ती है उसके लिए सामान्य विज्ञान। तो उसमें है धातु और अधातु। तो देखो, ऊष्मा की सुचालक धातु कौन सी है? तो सुचालक यानी कि ऊष्मा देने पर वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो जाए, तो वो ऐसी धातु कौन सी आपके? कॉपर। इसको याद रखना है कैसे, एक ट्रिक बनाइए आपके लिए। क्या? बहुत ही सरल सी ट्रिक है। अजी क्यों? क्या बोलेंगे? अजी क्यों? तो इस ट्रिक से आपको याद करना है इसको, अजी क्यों। चालक यानी अजी क्यों चले ऊष्मा से, अजी क्यों चले ऊष्मा से। तो इस ट्रिक से आपको याद रखना है, बहुत ही इजी है। चलो अब देखो, सबसे अधिक आघात वर्ध धातु कौन सी है? आघात का अर्थ होता है पीटना। आघात का अर्थ क्या होता है? पीटना। अब पीटने से क्या बन जाए? पतली चादर बन जाए। क्या बन जाए? पतली चादर बन जाए। क्या बने? पतली चादर। तो ऐसी धातु कौन सी आपकी? सोना और चांदी। कौन सी है? सोना और चांदी। यानी कि जाके सो जाओ, नहीं तो क्या कर देंगे? आपको पीट देंगे। जाके सो जाओ, जाके सो जाओ, सो जाओ, सॉरी, चलो सो जाओ। तो चलो का अर्थ तो हो गया चांदी और सो का अर्थ हो गया सोना। जाओ, जाओ को ओ से आघात वर्धे, यानी कि सो जाओ आपको क्या कर देंगे? पीट देंगे। तो ऐसे याद रखना है। अब ऐसी कौन सी धातु है कि जो द्रवावस्था में पाई जाती है? ऐसी कौन सी धातु है जो कि द्रवावस्था में पाई जाती है? तो कौन सी आपकी? पारा है। थर्मामीटर में भरा रहता है और कई कई पेन आते हैं उसमें भी लिक्विड सा लगा रहता है, तो वो क्या होता है? पारा होता है आपका। अब देखो, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तन्य का अर्थ होता है क्या? उसके पतले तार बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? पतले तार। अब सोना है वो सबसे अधिक तन्य है। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसके 1 ग्राम से कितने किलोमीटर लंबा? 2 किलोमीटर तार बन सकता है। अब देखो नेक्स्ट, ऐसी कौन सी अधातु है कि जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? अब धातु का नाम आया तो क्या आया? पारा। और अधातु ब्रोमीन है। कौन सी आपकी? ब्रोमीन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी धातु है जो ऊष्मा के कुचालक है? तो ऊष्मा के कुचालक, सुचालक, सुचालक हैं तो अजी क्यों, और कुचालक है तो जो लोग कुचाल चलते हैं वो क्या खेलते हैं? पबजी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? पबजी खेलते हैं। जिनकी चाल अच्छी नहीं होती वो क्या खेलते हैं? पबजी खेलते हैं। तो ये हुए ऊष्मा के कुचालक। और सुचालक तो अजी क्यों, तो क्या खेलते हैं? पबजी खेलते हैं। पीबी बोले तो लेड और एचजी बोले तो मरकरी। एचजी क्या हो गया? मरकरी। मतलब धातु और अधातु से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आएंगे ना वो सारे करवाएंगे इसी के अंदर। ठीक है। अब देखो, एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया क्या है? एक लिक्विड है, रॉयल जल है। इसका लैटिन शब्द है रॉयल जल। अब इसमें 3 भाग तो होता है HCl और 1 भाग होता है NO3। अब देखो HCl में कुछ भी नहीं लगा। अब जब कोई मैथ का क्वेश्चन हल करते हैं वहाँ कुछ भी नहीं लगा तो क्या मान लेते हैं? वहाँ से उससे पहले 1 मान लेते हैं। और जहाँ 1 है उसका रेशियो तो है 3, और जहाँ 3 लगा उसका रेशियो है 1। HCl और HNO3 दोनों ही क्या हैं? अम्ल है। इनमें ऐसी शक्ति होती है कि ये सोने को भी गला देते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आते हैं कि ना गहने साफ करवा लो और गहने साफ करवा लो बोलेंगे आके, और फिर क्या करेंगे? उस लिक्विड के अंदर डाल देंगे और वो उसके अंदर पिघल जाएगा। तो वो लिक्विड क्या होता है? ये एक्वारेजिया ही होता है। और फिर वो गहने लेके क्या हो जाते हैं? चपत हो जाते हैं उन गहनों को। तो वो क्या रखते हैं? एक्वारेजिया रखते हैं। ये एसिड रखते हैं। अब नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? अब देखो, ऐसे धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं।
जो धातु और अम्ल दोनों से क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, लवण और जल, क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब देखो इसका उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है। दो उदाहरण तो ये इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। देखो जनाबे आली, जनाबे आली यानी कि जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। अब देखो इसमें और भी हैं ऑक्साइड के उदाहरण, और भी हैं। देखो अन्य ऑक्साइड के उदाहरण हैं ये लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इंडियम ऑक्साइड। तो ये आपको याद करने हैं। अभी जो जेल प्रेरी की पेपर आया तो उसमें पूछा था कि उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण पूछा था, और उसमें ना जो इसके प्रसिद्ध उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड वो नहीं दे रखे थे, उसमें दे रखा था लेड ऑक्साइड। तो ये उदाहरण भी आपको देखने हैं, क्या करने हैं, आपको याद करने हैं। कौन कौन से हैं, तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उस ट्रिक से आपको याद करने हैं। देखो ये ऑक्साइड है ना, ऐसे तो याद होंगे नहीं, तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करना है। अब कोई भी चीज़ है वो अब याद करने में मुश्किल होती है, तो थोड़ा उसको आसान बना के ही तो याद करते हैं। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, ले स्टील क्रोटिना एंटीविश बेर गली इंडिया। अब ले से लेड ऑक्साइड, स्टील से स्टेनस ऑक्साइड, क्रो से क्रोमियम ऑक्साइड, टीना से टिन ऑक्साइड, एंटी से एंटीमनी ऑक्साइड, और विश से बिस्मथ ऑक्साइड, और बेर से बेरियम ऑक्साइड, और गली से गैलियम ऑक्साइड, और इंडिया से इंडियम ऑक्साइड। ले स्टील क्रोटिना एंटीविश, ले स्टील क्रोटिना एंटीविश बेर गली इंडिया। ऐसे याद कर लेंगे इसको, तो इजी सा है, आपको याद हो जाएगा सरल जल्दी से, तो सारे के सारे ऑक्साइड आपको याद हो जाएंगे। अभी जो प्रश्न का लेवल है, कोई एग्जाम में हार्ड आ जाए तो किसी में इजी आ जाता है, तो अपने को अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, चाहे हार्ड आए चाहे इजी आए, लेकिन अपने को तो क्वेश्चन आना चाहिए। ले स्टील क्रोटिना एंटीविश बेरगली इंडिया, तो ऐसे आपको इसको याद कर लेंगे। अब देखो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, आपके क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अधात्विक, ए आ रहा है तो आम्लीय, ए तो याद रख लेंगे। ऐसे याद नहीं रहे तो दोनों लिख के देख लेना, अधात्विक अम्लीय और धात्विक क्षारीय। अब देखो ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो कौन सी है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का सिंबल होता है Li, सोडियम का होता है Na और पोटेशियम का होता है K। ये ऐसी धातुएं हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, और इनकी क्रियाशीलता भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको क्या करते हैं, जल के अंदर रखते हैं। अधात्विक ऑक्साइड ऐसे अधात्विक और ऐसे अम्लीय। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति कैसी, क्षारीय होती है। ले स्टील क्रोटिना एंटीविश बेरगली इंडिया, तो ऐसे क्या कर लेंगे, इन उभयधर्मी ऑक्साइडों को याद कर लेंगे। और दो प्रसिद्ध ऑक्साइड में कौन कौन से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एक्वा रेजिया क्या है, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। उष्मा के कुचालक, जो उष्मा के कुचालक यानी काम नहीं करते वो लोग क्या खेलते हैं, जिनकी चाल अच्छी नहीं होती, कुचाल होती, क्या खेलते हैं, PUBG खेलते हैं। कौन सी है धातु जो कि द्रवावस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन। तन्ने, तार किसका बड़ा, सोने का, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार। कौन सी धातु जो कि द्रवावस्था में है, द्रव है तो पारा। सबसे अधिक आघातवर्धक कौन सी, सोना और चांदी। और उष्मा की सुचालक, सुचाल जिसकी चाल होती है वो क्या करते हैं, लोग चलते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, अजी क्यों
कि चल क्यों दिए अजी, अजी क्यों। तो चलिए दोस्तों, 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है उसकी बेहतरीन तैयारी में जुट जाइए। शुरुआत की है अपने जीएस के प्रश्नों से, बहुत ही इजी ट्रिक से समझाया है और ऐसे सरल प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों के साथ हम आपके साथ प्रस्तुत हैं। अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार करना है। कल नेक्स्ट स्लाइड मिलेगी, इन्हीं प्रश्नों के आगे की सीरीज में जुड़ेंगे अपन और अपनी तैयारी को एक उच्च स्तर पर लेके जाना है ताकि आप अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। और अच्छे से तैयारी करनी है, पूरी तैयारी के साथ आपको पेपर हॉल में जाना है और इसमें से एक पद वो आपको किसी भी तरह अचीव करना है। ज़्यादा जो नहीं आएगा, सरल सी वैकेंसी है, सरल से प्रश्न आएंगे। इसमें क्या है, सरल से आपके इंग्लिश दे रखी है, हिंदी दे रखी है और साइंस है और राजस्थान का सामान्य जीके का वेटेज है वो भी बढ़ा दिया गया, 50% कर दिया गया है।